हेलो, वेलकम टू द पारूस टैरो रीडिंग। प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। चलिए, रोज़ की तरह जनरल कलेक्टिव रीडिंग लेके आई हूँ। जिसे रेजोनेट होती हैं वही ले, जिसे रेजोनेट नहीं होती हैं प्लीज़ ना ले। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। जब भी ये रीडिंग आपके सामने आएंगे तभी से आपको रेजोनेट हो जाएंगे। प्यारे दोस्तों, आज ये रीडिंग उन्हीं के पास जाएंगे जिसे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है इस रीडिंग की। रीडिंग सिर्फ उन्हीं लकी लोगों के पास जाएंगे। तो थैंक यू यूनिवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए रून्स डेक से 2 कार्ड पुल करूंगी और देखूंगी रून्स कार्ड आप मेरे सारे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं रून्स। ओके, एंड डेली गाइडेंस के लिए 2 कार्ड पुल करूंगी आज आपकी गाइडेंस के लिए क्या करना है। एंड एज यूजुअल आपको आज की बॉटम ऑफ द डेक में आपकी एनर्जी देखते हैं एंड आज आपको क्या जानना और सुनना जरूरी है आज के लिए। ओके, तो यूनिवर्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, एंजल्स एंड द होली स्पिरिट, माय असेंडेड मास्टर्स, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेजेंस। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू। मेरे जो भी नए व्यूवर्स है उनके लिए वेलकम 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 टू द पारूस टैरो रीडिंग। आई एम पारू लामा एंड मेरे प्यारे दोस्तों, आपको मेरे इस रीडिंग में वेलकम है। वेरी वॉर्म हार्टेडली वेलकम कर रही हूँ मैं आप लोगों को। ठीक है, प्लीज़ मुझे लाइक करें, फॉलो करें एंड मुझे सब्सक्राइब करें। मुझे आपकी प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे दोस्तों। लीजिए फटाफट अब मैं आप लोगों के लिए रून्स डेक से 2 कार्ड निकाल रही हूँ। तो सबसे पहली वाली कार्ड है अनसुई, दूसरी वाली कार्ड है लागोस। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक में है वुंजो। चलिए इसे इधर रखती हूँ। गाइडेंस डेक से मैं 2 कार्ड पुल करूँगी। प्यारे दोस्तों, देखते हैं आज आपको क्या गाइडेंस सुनना ज़रूरी है। यूनिवर्स प्लीज़। ओ, एक तो आ ही गया, गिर गया 5 नंबर। ओके, तो डे ऑफ एजिलिटी। एंड दूसरे कार्ड देखते हैं प्यारे दोस्तों, डे ऑफ स्टैग्नेशन। बॉटम ऑफ द डे की एनर्जी है डे ऑफ फन एंड एंजॉय। ठीक है, तो सबसे पहले वाली कार्ड आई है डे ऑफ एजिलिटी एंड दूसरी वाली कार्ड आई है डे ऑफ स्टैग्नेशन। ओके, चलिए इसको भी इधर रखते हैं। प्यारे दोस्तों, देखते हैं आज आपकी एनर्जी क्या है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स। 3 कार्ड पुल कर रही हूँ। यूनिवर्स प्लीज़ क्लैरिफाई दिस कार्ड। ओके ओके, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी में है किंग ऑफ शॉर्ट। तो मेरे प्यारे दोस्तों, किंग ऑफ शॉर्ट रिवर्स में आए हैं। तो लीजिए देखते हैं रिवर्स में आज आपकी एनर्जी क्या है। तो रिवर्स में मेरे प्यारे दोस्तों, जब भी ऑफ शॉर्ट आते हैं तो आपको आप पता है आज आपकी एनर्जी कैसी हो रही है प्यारे दोस्तों। आज आपकी एनर्जी क्विट करने की एनर्जी हो रही है। आप हार रहे हो, आप पहले ही हथियार डाल रहे हो, करने से पहले आप हथियार डाल रहे हो। आपको इनर ट्रूथ देखनी है प्यारे दोस्तों, इनर ट्रूथ, अंदर की ट्रूथ। ठीक है, जो आपको पता लगाना है। आप थोड़ा सा इम्पल्सिव हो रहे हो एंड आप थोड़ा सा अपने पावर को मिसयूज़ भी कर रहे हो। थोड़ा सा क्या, बहुत सारा आप अपने पावर को मिसयूज़ कर रहे हो प्यारे दोस्तों, जिसे आपको नहीं करना है। तो आज आपकी क्या है, आज आपकी जो एनर्जी है पावर को मिसयूज़ कर रहे हो। सम ऑफ माय व्यूअर्स और सम ऑफ माय व्यूअर्स ऐसे कर रहे हैं कि वो पहले ही क्विट कर रहे हैं, अपना काम करने से पहले ही वो डर के भाग रहे हैं, क्विट कर रहे हैं। ओके, एंड दूसरा थोड़ा सा मैनिपुलेटिव भी है, गुस्सा है, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा है, अपने से छोटों को थोड़ा सा दबा रहा है। अगर सपोज ऑफिस में अगर वो बॉस है, सपोज आप अगर बॉस हो तो अपने कलीग को आप दबा रहे हो प्यारे दोस्तों। तो ऐसे आपको नहीं करना है। ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी ऐसे नहीं करना है मेरे प्यारे दोस्तों। तो आज आपकी एनर्जी यही रहा है। तो चलिए अनसुई में देखते हैं आप आज आपको कहा गया है कि
देखो ये जब अनसुई आती है ना प्यारे दोस्तों, तो आपको ना आपको अपने इंट्यूशन की सुननी होती है। इस वक्त आप अपने इंट्यूशन की सुनो, एक्सप्रेस योर सेल्फ, आप खुद को एक्सप्रेस करो ऑथेंटिकली। आप जो हो, जैसे हो, आप अपना ऑथेंटिक सेल्फ दिखाओ सबको। ये ज़रूरी नहीं है दूसरा का कॉपी करना, ठीक है। तो आप अपनी ऑथेंटिसिटी में आओ। आप हो क्या, आप क्या करते हो, आप क्या चीज़ हो भाई, आप पब्लिक को दिखाओ। आप जो भी हो तो आपको अपने को एक्सप्रेस करो, खुद को एक्सप्रेस करो एंड इंट्यूशन की सुनो। आपके आज आपकी इंट्यूशन क्या कह रहे हैं, आप उसी को सुनना। दूसरे को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, दूसरे की सुनने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मैं पहले से ही आपको बार बार कह रही हूँ मेरे प्यारे दोस्तों, जब भी हमारे हार्ट सोल जब बात करते हैं ना हमसे, तो वो ट्रू होता है, वो भगवान की आवाज़ होती है। तो आज आप अपनी इंट्यूशन की सुनो, आपकी गट फीलिंग की सुनो, सो दैट आपको ना क्लैरिटी हो जाएगा कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। एंड प्लीज़ आप अपने ऑथेंटिक सेल्फ को ही दिखाओ, कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरों की कॉपी करके क्या करेंगे प्यारे दोस्तों, क्या कर सकते हैं हम दूसरों की कॉपी करके, है ना। तो नहीं कर सकते। आप जो है वो जैसे है वैसे, अगर आपको इसी तरह पब्लिक पसंद कर रहे हैं तो आप करो ना भाई, जो हो वही हो, हमें किसी की तरह बनने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो लीजिए दूसरी वाली जो कार्ड आई है वो लागूस की कार्ड है प्यारे दोस्तों, और ये लागूस की 21 नंबर की कार्ड है। तो 2 और 1 3 की कार्ड है। तो आज आपको फ्लो में रहना है, गो विद द फ्लो में रहना है, अलो योरसेल्फ टू गो विद द फ्लो में रहना है, ठीक है। एंड आपको अपने क्रिएटिविटी की ओर ध्यान देना है। आज को आप थोड़ा हारमोनी में रहिए, ठीक है। आज बहुत खुश भी हो, सम ऑफ माय व्यूअर्स आर हारमोनी में है, खुशी हो रही है। अपने आप को जैसे कि गाना, किसी को गाना गाने की मन कर रहा होगा, गुनगुना रहा होगा, घर में बैठ के हंस रहे होंगे इंस्पिरेशन से। अगर आप सिंगिंग से इंस्पायर्ड होते हो तो व्हाई नॉट यार, आप क्यों नहीं करोगे सिंगिंग। करो, जहाँ आपका दिल लगता है आप वहाँ वो कुछ करो, ठीक है। एंड आपको ना एकदम गो विद द फ्लो में रहना। कल भी आया था ये वाला कार्ड कि आपको गो विद द फ्लो में रहना है, तो सेम लाइक दैट टुडे आल्सो यू हैव टू बी लाइक ना गो विद द फ्लो में जाना है आपको, ठीक है। एंड बॉटम ऑफ द डे की एनर्जी में क्या कहा था रून में, वुन जो है, वुन जो क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, जॉय, एक्सप्रेस करना, हैप्पीनेस, खुशियाँ आ रही हैं, खुशी करो। अपने आप को प्रेजेंट सिचुएशन में जीना सीखो मेरे प्यारे दोस्तों। प्रेजेंट सिचुएशन में जीको। देखो फ्यूचर किसी ने नहीं देखा है, पास्ट इज ऑलरेडी पास्ट, वो हिस्ट्री बन चुकी है अभी। एंड प्रेजेंट में जो है, हम जो खाते हैं, जो पहनते हैं, जो हम कहते हैं, वही हम इंजॉय करते हैं, ठीक है प्यारे दोस्तों। तो आप प्रेजेंट में जियो। प्रेजेंट में जीने से ना सब कुछ हो जाता है मेरे प्यारे दोस्तों। तो खुशी आती है ना, खुशी ने एक्सेप्ट जॉय एंड हैप्पीनेस टू एवरी मोमेंट। अब हमें एक एक मोमेंट को ना इंजॉय करनी चाहिए प्रेजेंट में रह के, ठीक है। फ्यूचर किसी ने नहीं देखा प्यारे दोस्तों, तो एंजॉय करो, ठीक है। लाइफ को हंसी रखो, खुश रखो, सबको खुशियाँ बांटो, सबको खुशी दो और खुद भी खुश रहो ना प्यारे दोस्तों, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आज टैरो में मैंने बता दिया था आपकी क्या एनर्जी है, ठीक है। तो टैरो में आपकी एनर्जी क्विट करने, आप सम ऑफ माय व्यूअर्स क्विट कर रहे हो, आपको इनर ट्रूथ जानने की ज़रूरत है। आप डोमिनेंस हो रहे, दूसरे के ऊपर हावी हो रहे हो, अपने से छोटे लोगों के ऊपर हावी हो रहे हो, अपने से छोटे पोजीशन के लोगों पर हावी हो रहे हो, मैनिपुलेटिव हो रहे हो एंड मिसयूज ऑफ पावर। आप अपने पावर को मिसयूज कर रहे हो आज के दिन। सो बी केयरफुल, आप मिसयूज नहीं करना अपने पावर को, ओके। तो क्योंकि पावर को अगर आप मिसयूज करोगे, आपके ऊपर वाले भी हैं, ठीक है, जो देख रहे हैं आपको, तो कर्मा कम्स, है ना। कर्मा इमीडिएटली बैक होता है मेरे प्यारे दोस्तों, सबको यहीं पर भुगतना होता है। तो कर्मा तो सभी जानते हैं, है ना। तो लीजिए, तो अब फर्स्ट वाली जो कार्ड आई है, देखो टैरो में क्या कार्ड आई है। ये वाली कार्ड जो है ना मेरे प्यारे दोस्तों, टेम्परेंस की कार्ड है, दैट इज इन रिवर्स, ओके। टेम्परेंस जब रिवर्स होती है तो आप इम्बैलेंस हो, आप कहीं से भी बैलेंस नहीं रखते, क्योंकि यहाँ पे आपको क्लैरिटी नहीं है। बॉटम ऑफ द डेक में टुडे यू आर नॉट क्लियर, आप क्लियर नहीं हो, मेंटल क्लैरिटी नहीं है आप में, ठीक है ना। गुस्सा भर भर के, जो भी इंसान ना ज़्यादा गुस्सा होता है ना, तो उनको वो ना हमेशा उल्टा ही काम करता है। ज़्यादा गुस्सा होने से लोग उल्टा काम करते हैं, उल्टा बोलते हैं, सब कुछ करते हैं उल्टा। तो थोड़ा गुस्से को कम कीजिए, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। बैलेंस में रहिए। और बैलेंस क्यों हुआ है, इम्बैलेंस आप क्यों हो, क्योंकि पैसे की दिक्कत,
घर फैमिली में लड़ाई झगड़े, पैसे की दिक्कत किल्लत यही हो रही है। तो पैसे की वजह से, वेल्थ की वजह से फाइनेंशियल सिक्योरिटी आपको चाहिए, आपको फाइनेंस पैसे चाहिए, भर भर के चाहिए। तो जब फाइनेंस भर भर के चाहिए तो लोगों को मेहनत भी करनी चाहिए भर भर के, है ना मेरे प्यारे दोस्तों। तो आप इम्बैलेंस मत हो जाइए प्लीज़, अपने फैमिली को चलाना पड़ेगा आपको, क्योंकि आगे बढ़ना है, आपको बहुत सारा काम करना है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी करना है। तो पैसे की हो सकता है इस वक्त आपको थोड़ी सी पॉवर्टी सिचुएशन हो, कोई नहीं, वो फॉर द टाइम बीइंग ओनली, आपको सामने आगे होने वाला है, आप अच्छे पोजीशन पे जा रहे हो मेरे प्यारे दोस्तों, डोंट वरी। और जो भी इस वक्त ना, मैंने आपको कितने दिन से एक ही चीज़ मैसेज दौड़ के मेरे दिमाग में वापस आ रहे हैं कि नर्चर करो खुद को प्यार करो, सबसे पहले खुद को रखो यार पहले, एंड देन बाकी भाड़ में जाए दुनिया, ठीक है। फैमिली है, सबका फैमिली होता है, लेकिन आप है ना, सारे फैमिली का बोझा ढोने के लिए आप यहाँ पैदा नहीं हुए हो। सबका अपना अपना कर्मा है, सबका अपना अपना लाइफ सोल जर्नी है, तो सबको ढोने दो ना। दूसरा का आप चीज़ क्यों ले रहे हो सर पे, दूसरे की टेंशन को आप क्यों ले रहे हो। अब जब आप दूसरे की टेंशन जब आप लेते हो ना, तो खुद भी ना बोझ तले दब गए हो। तो कभी कभी आपको भी ऐसा लगता है कि यार मैं थक गया हूँ, दूसरों का लेते लेते, अपने फैमिली का बोझा ढोते ढोते खुद भी थक गया हूँ, ऐसा लगता है ना आपको। तो उस वक्त आपको ना खुद को केयर करनी चाहिए, नर्चर करनी चाहिए, आपके लिए अपने खुद के लिए टाइम निकालो, खुद को प्यार करो, सेल्फ लव स्टार्ट करो मेरे प्यारे दोस्तों, ओके। तो खुद का भी प्यार करो, नर्चर करो, थोड़ा प्रैक्टिकल बनो ना। इतना सारा काम करोगे, एक इंसान अगर इतना सारा काम कर लोगे तो कैसा चलेगा प्यारे दोस्तों, आप तो थक ही जाओगे, आपके पास कुछ नहीं रहेगा एनर्जी। फिर आप जब खुद का काम करने का टाइम में आपके पास एनर्जी नहीं रहेगा तो आप क्या करोगे, है ना। तो आज आपका क्या है ना, यही है, खुद को थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो जाओ, प्रेजेंट सिचुएशन में जियो। आपको ऑलरेडी बोला है कि आपको प्रेजेंट में रहना है, यहाँ पर बोला गया है ना। तो लागूज में हमेशा प्रेजेंट में गो विद द फ्लो में चलने के लिए बोला गया है। तो आपको ना, आपको अपने पर्सनल गोल, अभी दूसरों का आपने बहुत देख लिया भाई, अब अपना पर्सनल आपका क्या गोल है, आप क्या चाहते हो, मतलब आपने क्या सोचा है अपने फ्यूचर के लिए, आपने कौन से गोल सेट करे हो अपने लिए, तो आप उस पर ध्यान दो। थोड़ा सा मुस्कुराओ, थोड़ा सा संगीत गाना गाओ, गुनगुनाओ, जैसे यहाँ बोला, खुश रहो, खुद को प्यार करो, नर्चर करो, कम्युनिकेशंस अच्छा करो, थोड़ा इंस्पिरेशंस लो, किसी से इंस्पायर्ड हो जाओ, अपने आप को एक्सप्रेस करो, ऑथेंटिकली एक्सप्रेस करो, एंड खुद को प्यार करते हुए आगे बढ़ो, ठीक है ना। अपना गोल सेट करो, डरने की बात नहीं है। आप थोड़े आज डर रहे हो, आप फियर में हो, आप ना अननोन फियर में हो प्लीज़। तो आपको ना, आप जैसे ना, आपका हो सकता है मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसा मुझे आया है अभी कि आपका बाहर से या तो कोई प्रपोजल आया है, ठीक है, एंड आप उसको ना प्लान कर रहे हो, यू आर मेकिंग स्ट्रैटेजी, ओके। तो आप स्ट्रैटेजी बना रहे हो, एंड आप अननोन फियर बोलते हैं ना जिसको, जो कि है ही नहीं यार, कोई डर है ही नहीं, तो उसके लिए आप फियर ऑफ अननोन, कुछ ना कुछ होगा शायद, अगर मैं बाहर जाऊंगा, अगर मैं बाहर काम करने के लिए जाऊंगा, अगर मैं बाहर अर्न करने के लिए जाऊंगा, या कुछ ना कुछ मेरे यहाँ हो सकता है यार। तो अननोन फियर किस बात की यार, मत डरो, जो होना है वो तो होकर ही रहेगा, है ना। तो आप प्लान जैसे कर रहे हो, आपका प्लान भी लैक हो रहा है, यू आर लैकिंग समवेयर, आपका प्लानिंग भी ठीक सटीक नहीं बैठ रहा है, आप बहुत ही इम्बैलेंस हो, तो ऐसे सिचुएशन में ना रहो। हो सकता है ये जो इम्बैलेंस सिचुएशन है ना, लाइफ की टर्बुलेंस है, बहुत सारे अप एंड डाउन्स लाइफ में भाई, सबको लाइफ में ना, सबको अप एंड डाउन है, सबके पास अपना अपना ही दुख है भाई। किसी को दूसरे तरह से दुख है तो आपको किसी और के तरह से दुख है, किसी को फैमिली के थ्रू दुख है तो किसी को अपनी लाइफ के थ्रू दुख है ना। किसी को जॉब में इतना हैरेस मिल रहा है भाई कि वो अपना जॉब करना ही नहीं जाना चाहता, ऐसे हो रहा है। अपने से सीनियर बहुत ज़्यादा डोमिनेंस कर रहा है, उसको डोमिनेट कर रहा है, उसको मैनिपुलेट कर रहा है, तो ऐसा सिचुएशन हो सकता है। सम ऑफ माई व्यूअर्स बहुत ही इमोशनल हर्ट होके बैठे हुए हो, क्या है भाई, क्यों ऐसे कर रहे हो, आपको खुद को बर्बाद ना करो। और ना अपने भाग में ना, अपने फेट पे जो लिखा होता है ना वही होता है, डरने की कोई बात नहीं है।
डरना नहीं भाई, किसी ने आपको छोड़ दिया तो रहने दो भाई, छोड़ो। उसको मिल सकता है या उसको मिल सकती है तो क्या आपको नहीं मिल सकता है? आपको भी मिल सकता है। तो आप उसके पीछे क्यों भाग रहे हो? मत भागो, ठीक है। तो ये आपकी अभी ना ये जो पीरियड है ये पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशंस की पीरियड है प्यारे दोस्तों। तो इसमें ना खुद को निखारो, खुद को ही सब कुछ करो, अपने आप पर ही ध्यान दो, अपने आप को करो। किसी को अट्रैक्ट करना है ना तो खुद को पहले आप ठीक करो। खुद को बोलते हैं ना कि खुद को नर्चर करना, प्यार करना स्टार्ट करो, वो अपने आप बैक आ जाएगा अगर आप किसी को चाहते हो, ठीक है ना। लेकिन रोके धोके हैं करके बैठने से नहीं चलेगा, ओके। तो आपको ऐसा नहीं करना है प्यारे दोस्तों। तो आज आपको क्या कहा गया है? आज आपका ये वाला जो आपका गाइडेंस कार्ड में आज आपको कौन सी गाइडेंस दिए गए हैं? तो आपको कहा गया है कि आज ना आप ना थोड़ा कंपटीशन ज़्यादा हो रहा है आज। 5 नंबर की कार्ड है तो chaos सिचुएशन, कंपटीशन है बहुत ज़्यादा, है ना। एंड अपने प्रोफेशन में बहुत ज़्यादा तनाव सिचुएशन है किसी का, है ना। कन्फ्लिक्ट आइडियाज़ हैं, आइडियाज़ में कन्फ्लिक्ट है, किसी के साथ आपके आइडियाज़ नहीं मिल रहे हैं, थॉट्स नहीं मिल रहे हैं, अलाइनमेंट थॉट्स का अलाइन नहीं हो रहा है। तो ऐसे को आप उसी वक्त छोड़ दो जिसके साथ आपकी मेंटलिटी नहीं मिल रही है। भाई कीप अ डिस्टेंस, थोड़ा सा डिस्टेंस ले लो आज के दिन, सिर्फ आज के दिन, ठीक है। और आज हो सके तो ग्रीन कपड़ा पहनो आप मेरे प्यारे दोस्तों। डोनेट, स्वीट डोनेट करो किसी को। आप ना छोटी छोटी बच्चियाँ होती है ना, उसको ना स्वीट वगैरह दो, मिठाई दो आज के दिन, ओके। आप ये चीज़ करो आज के लिए। एंड दूसरा है 12 नंबर का कार्ड है डे ऑफ स्टैग्नेशन। स्टैग्नेशन समझ गए हो, स्टक सिचुएशन में हो आप, महसूस कर रहे हो, अटका सा महसूस कर रहे हो, कुछ आगे नहीं बढ़ रहा है, जैसे कि काम होल्ड पे रह गया है। आज आपका काम हो नहीं रहा है, बन नहीं रहा है, आज होल्ड सिचुएशन में है, स्टैग्नेंट सिचुएशन में हो और आप थोड़ा लेज़ी भी हो रहे हो आज। ऐसा ना हो, लेज़ी मत होना। आपको प्लान करना है, मेकअप प्लान, स्ट्रैटेजी बनाना है आपको, ठीक है। आपको किसी भी चीज़ के लिए वेट नहीं करना है इस वक्त, आपको अपने काम पे करना है, काम करते जाना है, ठीक है। तो आपको आज क्या करना है? येलो कलर के कपड़े पहनने हैं, एनी शेड ऑफ येलो कपड़े पहनने हैं आपको, और कोई भी लाइट शेड पहनो, ग्रीन पहनो, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। आज आपको प्लीज़ क्या बोलना है, आप आज ना आपको ना टर्मरिक के थोड़ा से ये जो मिडल फिंगर है ना, टर्मरिक का टीका लगाइए आपके इस थर्ड आई चक्र पे प्यारे दोस्तों, ओके। तो आज आपका यही है मेरे प्यारे दोस्तों, टर्मरिक का टीका लगाओ आप। थोड़ा सा आपके थर्ड आई चक्र में थोड़ा सा मुझे सेंसेशन दिखाई पड़ रहा है। कोई आपके थर्ड आई चक्र में थोड़ा सा बोलते हैं ना इविल आई जैसे होते हैं ना, सॉरी बोलने नहीं दे रहा मुझे, थ्रोट चक्र थोड़ा ब्लॉकेज करने का कोशिश कर रहा है। देखो तो आपके थर्ड आई चक्र में थोड़ा सा सेंसेशन हो रहा है। माइट भी ऐसा हो सकता है कि मेरे सम ऑफ माय व्यूअर्स का थर्ड आई चक्र ओपन होने वाला है, जो मेडिटेशंस करते हैं उनका थर्ड आई चक्र ओपन होने वाला है। तो आपका थोड़ा सा उसमें ना आपको उसको प्रोटेक्ट करना है, थर्ड आई चक्र को प्रोटेक्ट करना है। आप कैसे करेंगे आप थर्ड आई चक्र को? तो टर्मरिक का ना आपको यह टिक्का लगाना है ऐसे यहाँ पे, तो सो दैट आप अपने थर्ड आई चक्र को क्या करोगे, उसको शील्ड कर दोगे, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, मैं आपसे बहुत सारा प्यार करती हूँ। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू, आई लव यू ऑल।